चलिए, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास नव भारत क्लासेस। एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं बिहार एसएससी का डिस्कशन करने के लिए। बिहार एसएससी का डिस्कशन करने के लिए बिहार एसएससी में देखिए, जितना भी अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आशा और उम्मीद करते हैं कि जो जो इस चैनल पे नए होंगे वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो इस चैनल पर पहले से जुड़े होंगे अपने संगी साथी मित्र बंधु को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इस क्लास का लाभ होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। ये क्लास आपका तब तक चलते रहेगा जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता। और इस क्लास का मूल मकसद यही है कराने का, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक सारा टॉपिक जीके जीएस का जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है सारे टॉपिक को क्लियर कर देंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत। सीधे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की और। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कहता है आपके डिस्प्ले पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यह पूछा गया है किसमें, सो देखिए। पीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर जो एसआई का पोस्ट होता है, बिहार दरोगा जिसको हम लोग कहते हैं, उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया 2026 में, जनवरी 2026 में, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अभी जो जो पेपर में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन रही है उसी क्वेश्चन के आधार पर आप तैयारी कीजिए, तो आपका सफलता सुनिश्चित होगा। क्या सही बोले हम? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है कि मौर्य काल में मेगास्थनीज कौन था। मौर्य काल में मेगास्थनीज कौन था? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है यूनानी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यूनानी आक्रमणकारी था। ये जो मेगास्थनीज था यह कौन था, उसके बारे में नीचे ऑप्शन दिया हुआ जो था। जो मेरा राइट आंसर होगा उसको टिक करके आगे बढ़ना है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के मंत्री थे। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? सबसे पहले ये जानिए कि मौर्य काल के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। मौर्य काल से आपके एग्जाम में कई बार पेपर में क्वेश्चन छपती है, तो आप निफिकिर रहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आएगी, ठीक है। मौर्य कालीन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आवाज जा रही है ना सबको क्लियर? कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य काल के संस्थापक कौन थे। मौर्य काल का संस्थापक संस्थापक तेजी से मेरे साथ साथ आप कमेंट भी करते रहिएगा और हाथ भी अपना चलाते रहिएगा। जो चीज आपको नया बुझाएगा वो चीज कॉपी में नोट करते चलिएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? पूछेगा कि मौर्य काल का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। किन्हीं को कोई दिक्कत? पूछेगा कि मौर्य काल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? मौर्य वंश की स्थापना। फिर पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी किससे मिलती है? इसकी जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हमको किससे मिलती है? अर्थशास्त्र से मिलती है। किससे मिलती है? अर्थशास्त्र। ये सारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बारे में जानकारी, किसके बारे में? इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी, जानकारी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पुस्तक से मिलती है। अर्थशास्त्र पुस्तक से मिलती है। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि ये अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछ चुका था, किसके द्वारा किया गया था? तेजी से बताइए। ये जो अर्थशास्त्र था इसकी रचना कौन किया था, किसके द्वारा किया
यहां पे लिख देते हैं किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, कौटिल्य या चाणक्य कहते हैं, चाणक्य के द्वारा। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा रचाई था, रचना कौन थे, चाणक्य। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, निश्चिंत रहिए, समझ गए। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य काल में मेगास्थनीज कौन था, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ यूनानी राजदूत था। किन्हीं को कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जो चीज हम लिख रहे हैं, जो चीज आपको नहीं आ रहा है, आशा और उम्मीद करेंगे मेरे साथ साथ आप भी नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। मस्ती के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत, मस्ती के साथ पढ़िए, ताकि पढ़ाई आपको बोरिंग फील ना कराए, समझ गए। सीरियस होकर पढ़ने वाला आज तक बहुत कम आदमी सफल हुआ, इंटरटेनमेंट का पढ़िए, लेकिन पढ़िए, कोशिश कीजिए 10 से 12 घंटा आप सेल्फ स्टडी घर पे जाके कीजिए, तभी आपका सफलता सुनिश्चित होने वाली है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता, 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है, आपके डिस्प्ले पे 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि क्या रहा है कि अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीत की हुई थी। सबसे पहले ये जानिए, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीत की हुई थी, बौद्ध संगीत की कौन सा हुई थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पहला, ऑप्शन बी कह रहा है दूसरा, ऑप्शन सी कह रहा है तीसरा, और डी कह रहा है चौथा। इन्हीं को कोई दिक्कत, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। डिटेल में हम लोग जानेंगे क्या, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, महात्मा बुद्ध, महात्मा की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद कुल 4 बौद्ध सम्मेलन कराए, कितने कराए गए थे, 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ था, बौद्ध सम्मेलन हुआ। सारा चीज मेरे साथ साथ नोट करते चलिए, पीछे अतिरिक्त हरकतें आपस में नहीं करिएगा, आप लोगों से ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ चारों का हम लोग डिटेल लिख लेते हैं, उसके बाद प्यार से हम आंसर लगा दें। इसमें ये देखेंगे कि पहला बौद्ध संगीत की, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा कराया गया था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा कराया गया। प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर में हुई थी 483 बीसी, बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्रस्ट, इसका हिंदी होता है ईसा पूर्व। इन्हीं को कोई दिक्कत, इसका प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तेजी से बताइए, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में, ये भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी तक इस क्वेश्चन को उठा के डाला हुआ है क्वेश्चन, तो ये बात आप निफिक्र रहें कि आपके एग्जाम में पेपर नहीं छपने में, पेपर में नहीं आएगा, जरूर आएगी। चलिए यहाँ पे लिखते हैं शासन, यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखते हैं, पहला, मतलब यहाँ पे क्रम लिखते हैं, कौन सा क्रम, यहाँ पे शासनकाल लिखते हैं, शासनकाल। इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, यहाँ पे लिख देंगे, जगह लिख देंगे, किस जगह पे हुआ था, यहाँ पे लिख देते अध्यक्ष कौन हुआ था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अध्यक्ष कौन हुआ था, यहाँ पे लिख देते अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष, अध्यक्षता। तो क्रम, पहला क्रम देखिए क्या हुआ, बौद्ध संगीत की पहला क्रम किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु, अजात शत्रु के शासनकाल में। किस जगह पे हुआ था, कई बार आपके एग्जाम में पूछ ले, किस जगह पे, राजगीर में। इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप। हमको नहीं लगता कि यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत, क्लास समझ में सभी को आ रही है, किसी को बोरिंग तो नहीं लग रही है, कैसा फील कर रहे हैं क्लास में बैठ के, बढ़िया फील कर रहे हैं,
आइए अब ये देखिए, ये प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था, ये भी पूछ लिया था। कब हुआ था? 483 में। सभी को दिख रहा है? 483 बीसी में, ठीक है, 483 बीसी में। फिर देखिए दूसरा बौद्ध सम्मेलन, दूसरा बौद्ध सम्मेलन दूसरा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? 383 में, 383 में। किसके शासनकाल में? ये भी क्वेश्चन पूछ ला, किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। कहां पे हुआ था? वैशाली में। इसी तरह जवाब देते रहिएगा तो हमें भी लगेगा कि हाँ मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत करते हैं। इसका अध्यक्ष कौन था? इसे बताइए, कौन था? शावक मीर था। कौन था? शावक मीर था। कौन था? शावक मीर था, शावक मीर। देखिए चारों बौद्ध सम्मेलन का हम ट्रिक बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे सभी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और शासनकाल सारा चीज निकल जाएगा। तीसरा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तेजी से बताइए, तेजी से आप लोग जवाब देते रहिए। तीसरा बौद्ध सम्मेलन कब कराया गया था? 250 बीसी में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। कहां पे कराया गया था? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। हमको नहीं लगता कि यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत होना चाहिए। इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस्त, मोगलीपुत्र तीस्त, मोगलीपुत्र तीस्त, मोगलीपुत्र तीस्त। किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आता है चौथा बौद्ध सम्मेलन, चौथा बौद्ध सम्मेलन आता है इसके बाद। कितना नंबर? 4 नंबर बौद्ध सम्मेलन। 4 नंबर बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चौथा जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कहां पे हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। चौथा बौद्ध सम्मेलन एक ऐसा बौद्ध सम्मेलन था जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी था। ऐसा कई बार एग्जाम में पूछ लिया था कौन सा बौद्ध सम्मेलन था जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी था? कौन सा था? चौथा बौद्ध सम्मेलन था। किन्हीं को कोई दिक्कत? चौथा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। कहां पे हुआ था? कश्मीर में, कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। पढ़ने में मजा आ रहा है? बिल्कुल। और यही उपाध्यक्ष भी एक, चौथा बौद्ध सम्मेलन एक ऐसा बौद्ध सम्मेलन था जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष के तौर पे किसे नियुक्त किया? अश्वघोष को, अश्वघोष जिसे भारत का मिल्टन कहा जाता है, भारत का गेटे कहा जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? अश्वघोष को क्या क्या कहा जाता है? उपाधि भी याद रखिएगा, उपनाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसी को अश्वघोष, अश्वघोष। तेजी से आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला बौद्ध सम्मेलन का कब हुआ था? 483 में हुआ था। किसके शासनकाल? अजात शत्रु के। कहां पे? राजगीर में। अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरा बौद्ध सम्मेलन कहां पे हुआ था? वैशाली में हुआ। कब हुआ था? 383 में हुआ था। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासन। अध्यक्ष कौन थे? शावक मीर था। तीसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में कराया गया। कब कराया? 250 में कराया गया था। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस्त थे। इनको कोई दिक्कत? चौथा और अंतिम बौद्ध सम्मेलन एक ऐसा बौद्ध जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष के तौर पे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष के तौर पे अश्वघोष थे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन तेजी से और तुरंत बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, तेजी से बताइए। यह क्वेश्चन देखिए, बीएसएससी सहायक परीक्षा
14 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जब वो पढ़ लीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। कह रहा कि अशोक के समय कौन सा बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तीस से बताइए। तीसरा बौद्ध सम्मेलन, और कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, इनको कोई दिक्कत, बन गया राइट आंसर। पहला बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ था, राजगीर में, राजगीर में हुआ था। दूसरा कहां हुआ था, वैशाली में, वैशाली, वैशाली। चौथा बौद्ध सम्मेलन कश्मीर में। इतना सारा बात याद रखिएगा तो आपको पेपर में क्वेश्चन छूटने की संभावना 0% है। कितना परसेंट, 0% है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म को त्रिरत्न, त्रिरत्न की चर्चा आपको किसमें मिलती है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की चर्चा मिलती है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है, आप लोग तेजी से कमेंट कीजिएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हम किसको कहते हैं, त्रिरत्न क्या है। मैं अपना विश्वास प्रकट किया था, तेज से बताइएगा किसमें अशोक ने अपना विश्वास प्रकट किया था, किसमें अपना विश्वास प्रकट किया था, किसमें किया था, तेज से बताइएगा। आप लोग मेरे साथ साथ जवाब देते चलिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। सबसे पहले ये जानिए शिलालेख, अशोक ने कुल कितने शिलालेख जारी किया था, 14। कितने किया था, 14। क्वेश्चन पूछ लिया जाता अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप। सारा बात को आप अपने दिमाग में हमेशा रिकॉल करते रहिएगा ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। जीके जीएस में कुछ भी पूछा जाता है, मतलब सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाएगा। नोट लगा के लिखिए, जिसमें नोट लगा दिए समझिए 110% आने की आपके पेपर में संभावना, संभावना। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम, आवाज जा रही है ना सभी को, किन्हीं को कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, होगा तो हम तेजी से बताइए। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने, जेम्स प्रिंसप पढ़ा। कोई दिक्कत, बौद्ध धर्म त्रिरत्न किसमें मिलता है, भानु शिलालेख में। किसमें मिलता है, भानु भाभु शिलालेख में। किसमें, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन्हीं को कोई दिक्कत है, गिर शिलालेख कहां किसकी चर्चा मिलती है, अशोक की धम्म नीति की। इस शिलालेख में अशोक की धम्म नीति की चर्चा मिलती है। अशोक की धम्म नीति की चर्चा, चर्चा मिलती। किन्हीं को कोई दिक्कत, धौला शिलालेख कहां पे, धौली शिलालेख कहां पे, तेजी से बताइएगा। धौली शिलालेख कहां पे, उड़ीसा में, या उड़ीसा में, में। क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है कौन सा शिलालेख कहां पे है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ना क्या करा, समय के देखते हुए हम लोग को तेजी से आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन, इधर समाचार पत्र दिया हुआ, इधर संस्थापक दिया हुआ। कौन सा समाचार पत्र का, कौन सा संस्थापक, कौन संस्थापक। चलिए मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए, आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। किन्हीं को कोई दिक्कत, जाइएगा, जाइए ऑफिस। बिल्कुल, कैसा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ना। चलिए, वंदे मातरम के संस्थापक कौन थे, संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया, संवाद कौमुदी किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा, सी आर दास, फॉरवर्ड सी आर दास। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, से बताइए कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का, 4 नंबर का मेरा कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा,
सी नंबर कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? यानी कि 3 का यहाँ पे देखिए कैसे कुछ यहाँ पे गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं हम लोग मिला लेते हैं। 3 का ये किसमें? चलिए 1 का C कीजिए, 1 का C कीजिए। समाज कोबुदिन किसके द्वारा? B का D कीजिए। C का क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा? A नंबर। और इंडियन ओपिनियन बचा एक 4 का क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन लाला लाजपत राय, बी नंबर। राइट आंसर मेरा यही हो जाएगा, ठीक है क्या? BSSC पूछा हुआ क्वेश्चन था 2018 में। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर को, क्या 62 नंबर क्वेश्चन दिया? कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 7 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नियत नीचे दिए, देख रहे हैं ना कितना इरर करके क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्या कर सकते हैं, थरफर में क्वेश्चन लगता है सेट किए। सही उत्तर का चयन कीजिए, संस्थापक का रहा समाचार पत्र। वही क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन। अब देखिए इसका आंसर हम दे ही दिए थे, इस क्वेश्चन को हमको फोटो खींचने दीजिए, क्वेश्चन को हमको फोटो खींचने, क्वेश्चन को फोटो खींचने दीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन को सेट, सब गलत बात। क्वेश्चन को आगे हम बता दिए थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत क्रांति की मां के रूप में जाना जाता? किसे भारत क्रांति की मां के रूप में जाना जाता? मैडम भिखाजी कामा को। किसे? तेजी से बताइएगा, किसे जाना जाता है? मैडम भिखाजी कामा को, मैडम भिखाजी कामा को। कोई दिक्कत? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन देखिए, जुम कहां से होता है? कोई बात नहीं। बुलबुल किसे कहा जाता है भारत की? ए नंबर ऑप्शन करा विजय लक्ष्मी पंडित को, सरोजनी नायडू को, अरुणा असफ अली को, और डी नंबर करा सुचिता कृपलानी। किसके? सरोजनी नायडू को भारत का बुलबुल कहा जाता है, भारत की बुलबुल कहा जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ये क्वेश्चन टैग तो लगाया नहीं, बताइए। अच्छा बताते हैं उसको। आइए कांग्रेस का करा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। 1912 ईस्वी में निम्न में से बिहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 में जो अधिवेशन हुआ था बिहार में, वह कहाँ पे हुआ था? किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन कौन सा हो जाएगा? कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना स्थापना 1885 में हुआ। इनको कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। फिर देखिए पूछ लिया जाता है इसके पहला अधिवेशन की, इसका पहला अधिवेशन अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बम्बई में, बम्बई में। इनको कोई दिक्कत? कब हुआ था? 1885 में। गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहाँ पे? गोकुल तेजपाल
गोकुल, तेजपाल, संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुल बिहार में कुल बिहार 3 अधिवेशन होते, कुल बिहार में 3 कांग्रेस, कांग्रेस अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन 1912 में, पहला 1912 में कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में, बांकीपुर, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। वर्तमान, इनको कोई दिक्कत? पटना में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मैथुलकर, आर.एन. मैथुलकर, मैथुलकर, इनको कोई दिक्कत? फिर पूछेगा, फिर क्या पूछेगा? 23 आता है। दूसरा अधिवेशन, दूसरा 1922 में गया, गया वर्तमान में क्या नाम है? गया जी, वर्तमान नाम। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष सी.आर. दास, जिसे चितरंजन दास भी कहा जाता है। सी.आर. दास, जिसे चितरंजन दास भी कहा जाता है। तीसरा अधिवेशन 1940 में कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में। रायगढ़ में कोई दिक्कत? अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, फिर पूछेगा, इसी में पूछ देगा, नोट लगा दीजिए, इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। नोट, वर्तमान बिहार में, बिहार में कुल 2 कांग्रेस अधिवेशन हुआ। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? इस क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत? ये जो लिखा हुआ, नहीं दिक्कत ना? इसी से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछेगा कि कुल कितने महिला अधिवेशन? चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 1912 में कौन सा हो जाएगा? पटना। कौन सा हो जाएगा मेरा राइट आंसर? बी नंबर, पटना हो जाएगा। या बीएसएससी सहायक परीक्षा 2024 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन, किसमें पूछा हुआ? 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कांग्रेस का कुल इसमें कुल 3 महिला अधिवेशन किए, महिला अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने। 1 नंबर में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन बने थे? इसे बताइए।
अध्यक्ष कौन बने थे? तेजी से बताइएगा, तेजी से मैसेज कीजिएगा। अध्यक्ष कौन बने थे महिला में? 1917 में। अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। बेसेंट। दूसरा अधिवेशन में कानपुर में हुआ था। इसमें 25 जोड़, इसमें कितना जोड़िएगा? +8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, 5 बाकी बचल 1 1 1 2, 1925। यानी दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। महिला वाला जितना भी अधिवेशन आएगा उसमें +8 कीजिएगा तो सारा महिला अधिवेशन निकल जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? 1905 में सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, नायडू अध्यक्ष। अध्यक्ष में भी अध्यक्ष। ठीक है। तीसरा देखिए क्या, तीसरा, तीसरा कहाँ होता? कलकत्ता में। कलकत्ता में कब हुआ था? इसमें भी 8 जोड़ दीजिए। कब हुआ था? 1933। 8 5 13, 1933। तीसरा अधिवेशन पूछेगा कब हुआ था महिला अधिवेशन? 1933 में। कौन किया था? नलिनी सेनगुप्ता। नलिनी सेनगुप्ता। ये कौन थे? अध्यक्ष थे। ये भी अध्यक्ष थे। किन्हीं को कोई दिक्कत? आशा और उम्मीद करते कि यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होता होगा। ठीक है। बड़े कुल 3 ही अधिवेशन कराया गया था। चलिए देखिए इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? प्रथम कौन सा? जो एनी बेसेंट हो जाएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष, इसी में पूछेगा। इसमें नोट लगा लीजिए, नोट। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रथम, प्रथम भारतीय महिला अधिवेशन, अधिवेशन, प्रथम भारतीय महिला अधिवेशन की अध्यक्षता, अध्यक्षता कौन किया था? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा लेकिन आप लोग को फंसना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर देना। ठीक है। एनी बेसेंट। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन के 9 नंबर मेरा हो गया। कह रहा कि 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा? कौन सा है कश्मीर के अकबर के नाम से जानता? जैनुल आबादी, मोहम्मद जैनुल आबादी। ठीक है। 3 नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कई एग्जामों में पूछ चुका है, कई एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछ चुका है। ठीक है। कौन सा? जैनुल आबादी, मोहम्मद जैनुल आबादी को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। अकबर के नाम से, कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, पटना में? सी नंबर का, डी नंबर कलकत्ता। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, जिन्हें फांसी की सजा जहांगीर के द्वारा दिया गया। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, जिसे औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया। कई बार क्वेश्चन पूछ ले, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन थे? गुरु ग्रंथ। कौन थे? आदि ग्रंथ। ठीक है। सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश के अवकाश ग्रीक का उम्र क्या है? कितना वर्ष हो जाएगा? तेजी से बताइएगा, तेजी से आप लोग बताइएगा, तेजी से बताइए। देखिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च
न्यायालय। ठीक है, इसकी चर्चा चर्चा हमारे संविधान के भाग 5 में किया गया। फिर पूछेगा इसके अंतर्गत अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से 147 तक इसकी चर्चा, इनको कोई दिक्कत। फिर पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था के लिए सबसे सर्वोच्च है, कोई दिक्कत। वर्तमान में इसमें न्यायाधीश की संख्या कितना, 1 + 33 = 34। एक क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एक अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना, इसके मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,00,000 होता, 2,80,000, 2,80,000। फिर यहीं से पूछेगा कि इसके अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, इसके अन्य न्यायाधीश का वेतन, अन्य न्यायाधीश का वेतन, न्यायाधीश का वेतन 2,50,000, 2,50,000। इतना सारा बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे, इसको नोट लगा लीजिए। कई बार कई एग्जामों में पूछ चुका है, आशा और उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे से इसको कॉपी में नोट बनाकर हमेशा रिवीजन पे रहिएगा। ठीक है, कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा राइट आंसर, 3 नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कितना नंबर, सी नंबर मेरा राइट आंसर हो। चलिए, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। व्याख्या करता कौन है, सुप्रीम कोर्ट। किसके पास है, यही से बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत में शून्यकाल कब शुरू किया था, कब से शुरू किया गया था, कितना से शुरू किया गया था, 30 से बताइएगा। कब से शून्यकाल, संसद के 3 सत्र होते हैं, संसद की चर्चा 79 में, अनुच्छेद। ठीक है, प्रश्नकाल होता है, उसके बाद क्या क्या होता है, 23 से बताइए। संसद की शुरुआत, सदन का शुरुआत 11 बजे से होता है। पहला घंटा क्या कौन सा होता है, प्रश्नकाल की। पहला घंटा कौन सा होता है, प्रथम घंटा प्रश्नकाल की।
ठीक है। पहला घंटा प्रश्नकाल की होती है, दूसरा घंटा शून्यकाल की होती है, दूसरा घंटा शून्यकाल की। पहला घंटा की शुरुआत कितने बजे से होती है? 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे तक। शून्यकाल की शुरुआत कितने बजे से होती है? तेजी से बताइएगा, शून्यकाल की शुरुआत कितने बजे से होती है? 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक, 1 बजे तक। कोई दिक्कत यहां तक? किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। और 2 से 5 तक संसद की शेष कार्रवाई होती है। 2 से 5 क्या होती है? संसद की शेष कार्रवाई होती है। मेरा राइट आंसर 1962 में शून्यकाल की शुरुआत किया गया था भारत में, ठीक है। चलिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तेजी से बताइएगा, बृहस्पति को कौन सा ग्रह कहा जाता है? देवताओं का ग्रह, देवताओं का ग्रह, नीला ग्रह। समय कम होने के कारण अरुण को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तेजी से बताइए, अरुण को कौन सा ग्रह? स्वर्ग का देवता, स्वर्ग का देवता, ठीक है। वरुण को लेटा ग्रह कहा जाता है। इसी तरह लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा, किसका चंद्रमा सबसे अधिक है? किसका चंद्रमा सबसे अधिक है? 23 से बताइए, किसका चंद्रमा सबसे अधिक है? बृहस्पति के पास कितने? 97, ठीक है। शनि के पास कितने? तेजी से बताइए, शनि के पास कितने? 274, 274। अरुण के पास कितने? चंद्रमा का मतलब है कि उपग्रह, कितने उपग्रह हैं? कितने? 27, और इसके पास 14। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? सी नंबर मेरा राइट आंसर। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वी के पास, पृथ्वी के पास एक कौन सा? चंद्रमा। मंगल के पास 2, मंगल के पास 2। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है रहा, 17 नंबर। पाक जलडमरू के मध्य स्थित है। पाक जलडमरू किसके मध्य स्थित है? तेजी से बताइए, पाक जलडमरू किसके मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और श्रीलंका, कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जलडमरू, ठीक है। भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा? रेड क्लिप। कौन सा? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा? रेड क्लिप, रेड क्लिप देखा। फिर पूछेगा कि भारत एवं मालदीव के बीच के कौन सा? भारत एवं मालदीव के 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। किन्हीं को कोई दिक्कत? भारत इंडोनेशिया के बीच कौन सा रेखा है? भारत और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट, ग्रेट चैनल। किन्हीं को कोई दिक्कत है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है? पाक जलडमरू के द्वारा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, ये भी बीपीएसएससी लेखा पदाधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016, ठीक है। रिवीजन पर रहिएगा। नीचे दिए गए 2 स्तंभ में राज्य एवं उसके नाम वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर नाम दिए गए हैं। सही मिलान दिए, सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या होगा? कर्नाटक, केंगा कर्नाटक में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश यूपी, नरौरा। फिर कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु में कुडुलकुरम, गुजरात में काकरापाड़ा। कौन सा मेरा राइट आंसर है? देखिए ऑप्शन कैसे सेट किया हुआ। 1 का 2, 1 का 2 किस में आ रहा है? 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1,
ए नंबर मेरा राइट आंसर, ए नंबर मेरा राइट आंसर है। मिलान कर दिया, उससे भी आप आंसर लगा लीजिएगा, मिलान कर दिया उससे भी आप आंसर लगा लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो उससे पहले ये जानिए कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा 27 डिग्री, कर्क रेखा भारत को लगभग दो भागों में विभाजित, लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भारत, उत्तरी भारत, दूसरा दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत। फिर पूछेगा कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, या भारत में 8 राज्यों से, राज्यों से गुजरती है, गुजरती है। पूछ लिया जाएगा कौन कौन सा, 23 से बताइए। नंबर 1 गुजरात, 2 नंबर राजस्थान, नंबर मध्य प्रदेश, 3 नंबर कौन सा हो जाएगा, 23 से बताइएगा, सीक्वेंसली जाएंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, 4 नंबर छत्तीसगढ़, 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 और उसके बाद कौन सा हो जाएगा 5 नंबर में झारखंड, झारखंड। 6 नंबर में कौन सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, 7 नंबर में कौन सा त्रिपुरा, 8 नंबर में मिजोरम। कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इसमें से कौन सा 30 से बताइएगा, कौन सा, उड़ीसा। 3 नंबर मेरा राइट आंसर है, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सुंदरबन किस राज्य में स्थित, किसमें स्थित है, पश्चिम बंगाल में। कई बार पूछ लिया था सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में, कहां पे, पश्चिम बंगाल में। सुंदरी नामक वन भी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है सबसे अधिक। वर्तमान में कितने देश नोटो के सदस्य, नाटो के सदस्य कितने, 23 से बताइएगा। नाटो के सदस्य कितने देश, 23 से बताइए। कितने, 32, कितने, 32, 32, 34, 34 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 23 से बताइएगा। राष्ट्रीयकरण 22 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए पीएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन। कितना में होगा, 1949 में किया गया। कब किया गया था, 1949 में किया गया था, 1949 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया था, किसके द्वारा किया था, इसका आंसर आप खुद से मिला लीजिएगा। ऐसे इसका भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी के द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा, के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। इसका आंसर आप देख लीजिएगा खुद से, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, चेक आंसर, ठीक है, इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है, हीरा है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, चावल है।
किसका सिर्फ विनिमय मूल्य? तेजी से बताइए किसका? हीरा का सिर्फ केवल विनिमय किया जाता है। ठीक है। नाबार्ड का पूरा 25 नंबर क्वेश्चन करा, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए करा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एरो रिसर्च डेवलपमेंट। इनमें से कोई नहीं। कौन सा मेरा राइट आंसर? बी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया, 1982 में स्थापना। किसके सिफारिश पे? रंग राजन समिति पे, रंग राजन समिति के सिफारिश पे, सिफारिश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, विद्युत इस्पाती में क्या उपयोग होता है? विद्युत इस्पाती में क्या उपयोग होता है? तेजी से बताइएगा क्या उपयोग होता है? नंबर किसका होता है? टंगस्टन धातु का होता है। विद्युत बल्ब में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन धातु का होता है। चलिए ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था? ट्रांजिस्टर की खोज किसके द्वारा किया गया? तेजी से बताइएगा किसके द्वारा? जॉन वन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता? क्या कहलाता? थर्मोमीटर क्या टेम्परेचर को नापता है? बैरोमीटर के द्वारा वायु। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? बैरोमीटर। ठीक है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है किसके? प्रत्यावर्ती धारा के लिए। किसके लिए? प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है। इनको कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए हम लोग का क्लास यहीं खत्म होता है। आवाज सबको जा रही थी ना? ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से मन लगा के सब पढ़ते रहिए। ठीक है, यही कहेंगे। चलिए ये क्लास डेली रेगुलर चलेगा और डेली ये एनालिसिस कीजिएगा कि आपको इस क्लास में कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा एनालिसिस करते रहना।